आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। पत्रकारिता में अगर भारत में कोई सबसे ज़्यादा जहर घोलने वाला व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो सुरेश चव्हाण के नाम का व्यक्ति है। सुदर्शन न्यूज़ पे आप अक्सर देखते होंगे, ये उसके मालिक हैं और दिन रात हिंदू मुसलमान जहर घोलने का काम ये करता रहता है। 15 सालों में सिर्फ यही किया है, नफरतें फैलाने का काम किया है। न जाने कितने लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए होंगे। ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता और ये भी नहीं कर सकता खुद जो है। लेकिन आज इसने सारी हदें पार कर दी हैं। सुरेश चव्हाण के ने सारी हदें पार कर दी, जो अब ये शो लेकर आ रहा है जिसमें इसने गर्व के साथ नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है और आरएसएस को टैग किया है। मैं आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा, फिर इसके शो का प्रोमो सुनाऊंगा। ये नौकरशाही जिहाद के नाम से शो ला रहा है। इसका मानना है कि मुसलमान जो लोग हैं वो पढ़ लिख कर आईपीएस आईएएस बनकर आपके इलाकों के अंदर सरकारी बड़े बड़े ओहदों पर बैठेंगे और आपके खिलाफ काम करेंगे। भड़का रहा है। इसको बड़ी तकलीफ हुई है यूपीएससी के अंदर मुस्लिम जो छात्र हैं उनके सिलेक्शन से। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जहर इसका। यही बताएंगे कि क्या क्या लिखा है आईएएस आईपीएस ने देश के इसको लेकर, किस तरह से निंदा की गई है, कैसे पूरे देश में मुहिम चल रही है इसके खिलाफ आज और कितना गुस्सा है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। पहले आपको वो वीडियो और वो ट्वीट बताता हूं इसका। इसने ट्वीट किया आज सुबह, कल शाम में, सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश। यूपीएससी जिहाद, नौकरशाही जिहाद, देश को झकझोर देने वाली इस सीरीज का लगातार प्रसारण प्रतिदिन शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से सिर्फ दूरदर्शन न्यूज़ पर। और नीचे गर्व के साथ टैग किया गया है भारत के प्रधानमंत्री महोदय को, नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस को। इसके साथ इसका एक पोस्टर भी वायरल हुआ है, नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ के षड्यंत्र का बड़ा खुलासा, और इस तारीख से 28 अगस्त से दिखाया जाएगा। पहले एक झलक देख लीजिए कितना जहर से भरा हुआ है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये शायद कहीं पर भी मुमकिन नहीं है जो हमारे देश में आज हो रहा है। देखिए, सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। खुलकर एक पत्रकार, या यूं कह लें तथाकथित पत्रकार जो खुद को पत्रकार कहता है, एक नफरतबाज सुदर्शन न्यूज़ का सुरेश चव्हाण के ये कह रहा है लोगों से साफ साफ कि भाई मुसलमानों को नौकरियों में नहीं आने देना चाहिए, सरकारी ओहदों पे यूपीएससी क्लियर नहीं कर देना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है साथियों, ये पूरे देश के संविधान पर हमला है और पूरे देश के सेक्युलर फैब्रिक पे हमला है। उन सपनों का कत्ल है जो हमारे पुरखों ने देखा था, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी। महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या है सीधे सीधे। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने इसको रिपोर्ट भी किया। प्रतीक सिन्हा और न्यूज़ वाले, उन्होंने लिखा है कि 12 घंटे पहले, ये भी उन्होंने काफ़ी देर पहले लिखा है, 12 घंटे पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था ट्विटर के ऊपर, पर ट्विटर पे और भी लोगों ने किया था। अभी तक ट्विटर इसके ऊपर कोई राय नहीं कायम कर पाया है। ट्विटर इसको हेट स्पीच नहीं समझ पाया है। एक व्यक्ति खुलकर मुसलमानों को सरकारी नौकरी से बाहर करने के लिए कह रहा है और इसको जिहाद जैसी लड़ाई बता रहा है कि भाई ये जिहाद चल रहा है, धार्मिक युद्ध चल रहा है मुसलमानों का। आगे भी लिखा है कि इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिनमें 2 महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि ट्विटर ने एक्शन नहीं लिया, कि ट्विटर भी फेसबुक की तरह भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है अपने बिजनेस को लेकर, और दूसरा यह है कि जो लोग ट्विटर में बैठे हुए हैं, ट्विटर इंडिया में, वो कहीं ना कहीं भाजपा की मानसिकता के शिकार है। खैर, ये सारी चीज़ें हो गई। आज पूरे दिन भर ट्विटर पे ट्रेंड चला है कि अरेस्ट किया जाए सुरेश चव्हाण के। कुछ जो ये काम किए गए हैं, मैं आपको बताऊंगा कि किन किन आईपीसी की धाराओं में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। अभी तक गिरफ्तारी फौरन हो जानी चाहिए थी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक छात्र ने यूपी में आरएसएस के खिलाफ स्टेटस व्हाट्सएप का डाल दिया था, उसको गिरफ्तार तुरंत कर लिया गया था। पर सुरेश चव्हाण के इतना बड़ा चैलेंज देने के बाद भी गिरफ्तारी से बाहर है, हेट स्पीच में नहीं आ रहा है। आगे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ लिखा, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं इसको। शिल्पा राजपूत भारतीय ने लिखा है
कि क्या अब इसकी भड़काऊ भाषा के कारण इस पे एनएसए लगेगा या फिर मुस्लिम विरोधियों और भाजपा सपोर्टर्स को कुछ भी बोलने की आज़ादी है? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है ऐसे लोगों का समाज में नफरतें फैलाने का, जिससे सवाल उससे नहीं हो, लोग आपस में लड़ते रहें, ये सवाल बनता है। रुकिए, मैं आपको सुनाता हूँ आगे आईपीएस और आईएएस जो अधिकारी हैं भारत देश के, उन्होंने क्या राय दी है और आईपीएस एसोसिएशन ने क्या दी है। उससे पहले ये शिल्पा राजपूत के नीचे एक सैयद जाबिर ने भी लिखा था कमेंट, अबे पत्रकारिता के जॉनी लीवर, तुम्हारे बड़े अब्बा हुजूर ने यूपी में रिक्त हुई राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए सैयद जफर इस्लाम को टिकट दिया है भाजपा से। अब अगर एक बाप के हो तो इस पर बोल के विरोध करके दिखाओ। ये देखिए, दोहरा चरित्र है, एक तरफ कुछ दूसरी तरफ कुछ, अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं। राहुल अग्रवाल ने लिखा है कि ये सिर्फ भारत में पॉसिबल था कि एक न्यूज़ चैनल, सो कॉल्ड न्यूज़ चैनल मैं कहता हूँ, वो दिन दहाड़े खुले आम धमकी दे रहा है और नफरतें फैला रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, एक समुदाय विशेष के खिलाफ, और कोई एक्शन अभी नहीं ले रहा है। इन्होंने आईपीएस एसोसिएशन को लिखा है, आईपीएस एसोसिएशन के जवाब भी मैं आपको सुना दूंगा। एक और ने लिखा है, इसको गेंडा कहते हैं, मैंने थोड़ा सा इनकी जानकारी ली तो सुरेश चवाणके को लोग गेंडा कहते हैं, क्योंकि जो भी इनके लिए है, कुछ तो खुद ये लिखा है इन्होंने, खुद तो गेंडा 10th पास नहीं कर सका और गाली लिख के लिखा, मैं पढ़ूंगा नहीं, उनसे सवाल करता है जो मेहनत करके यूपीएससी क्लियर करते हैं। अब यहाँ पर एक राम राज्य करके हैं, उन्होंने लिखा है, अब इस गेंडे की मानो तो मुसलमान को नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, तेरा दिमागी संतुलन हिला हुआ है, सुरेश चवाणके इलाज करवा फूला हुआ गुब्बारा। हर ये सारी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए, तलवार लिए खड़ा हुआ है सुरेश चवाणके, ये कह रहा है लोगों को इस तरह की सीख देगा। मतलब ये देख लें कि ये सीधे सीधे हिंसावादी है। क्या है ये? एक मशीन गन लेके या कौन सी बंदूक लेके भीड़ में गर्व से खड़ा हुआ है सुरेश चवाणके। क्या ये फौजी है? क्या ये पुलिस वाला है? ये किसने इसको दम दे दिया इस तरह से इसका पूरा प्रदर्शन करने का? तलवारें निकाल के खड़ा हुआ है एक, और पूरे जो हमारे महापुरुष हैं उनको भी बदनाम करता है, साथ फोटो है। अब यहाँ पर आईएएस आईपीएस लोगों ने क्या लिखा है ये आपको बताता हूँ मैं। आईपीएस एसोसिएशन ने निंदा की है इसकी। दुख की बात यह है कि उन्होंने केस दर्ज नहीं किया, जबकि आईपीएस एसोसिएशन के पास सारी ताकत होती है केस दर्ज करने की। पूरे देश भर में इस वक्त एफआईआर के लिए कहा जा रहा है। मैं आपको धाराएं बता देता हूं पहले, फिर आईपीएस आईएएस पे चलते हैं। कंप्लेन जो होनी है इसके खिलाफ वो 153A सेक्शन जो है आईपीसी का, 153B, 504, 5051, 5052, ये सब के सब नफरतें फैलाने वाली जो इसकी धाराएं हैं वो उसमें होना है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट S67 के अंदर भी सेक्शन 67 जो है उसमें भी इसके चैनल के खिलाफ होगी और इसके इंडिविजुअल के खिलाफ भी होगी। ये सब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं जिसमें इसको जमानत नहीं मिल सकती। जब लोगों को ज़रा सी बातों पर उठाया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि सुरेश चवाणके को नफरतें फैलाने के लिए रखा जा रहा है। ये आईपीएस आईएएस को सुनाता हूँ, इसके बाद एक आखिरी चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे इसकी क्लास ली थी एक्टर जो है प्रकाश राज ने, इसको अपमानित किया था, वही इसका इलाज था। आईपीएस एसोसिएशन ने लिखा है, निंदा की है। उन्होंने कहा है कि एक स्टोरी चल रही है, टारगेट किया जा रहा है कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए उनके धर्म के आधार के ऊपर, जो सुदर्शन टीवी प्रमोट कर रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं ऐसे कम्युनल, सांप्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना जर्नलिज्म के पीस से। अब यहाँ पर लोगों ने कहा है भाई आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसके ऊपर कुछ आईएएस आईपीएस ने लिखा है। जैसे कि आईपीएस है निहारिका भट्ट, उन्होंने सीधे लिखा है कि ये बहुत ही बुरा अटेम्प्ट है नफरतें फैलाने का। एक जो अधिकारी बनता है उसके क्रेडेंशियल्स को आप सवाल खड़े कर रहे हैं उसके धर्म के आधार पे। ये सिर्फ हास्यास्पद नहीं है बल्कि सख्त से सख्त सजा इसके ऊपर होनी चाहिए। हम सब भारतीय पहले हैं, ये निहारिका भट्ट ने लिखा है। निहारिका भट्ट जी के साथ साथ जो आरके विज जी हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस में आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बड़े पद के ऊपर है, उन्होंने लिखा है, इसको कोट करके आप देख सकते हैं, डिसगस्टिंग, कंडेमनेबल, दिस मस्ट बी स्टॉप्ड। निंदनीय है, डिसगस्टिंग है और ये रुकना चाहिए। अब लोगों का सवाल मोदी जी से भी यह है कि उसने गर्व से मोदी जी आपके ट्विटर हैंडल को कोट किया है। क्या ये कल से चैनल पे शुरू होगा इस तरह की चीज़ें जिससे लोग नफरत करेंगे अपने मुस्लिम आईएएस आईपीएस से? और जो बच्चे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अगर वो मुसलमान हैं तो क्या वो नफरत के बाद किसी घटना के शिकार हो जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
यहाँ पर बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई। आर.के. विज साहब की, निहारिका भट्ट जी की, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोग लिख रहे हैं इस नफरतबाजी के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एक छात्र के ऊपर एफआईआर रजिस्टर होती है उत्तर प्रदेश में, कुछ ही देर में जहां पर उसने आरएसएस को की निंदा करते हुए कोई स्टेटस डाला था, तो सुरेश चव्हाण के क्या कर रहा है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। प्रकाश राज ने जो इसकी क्लास लगाई थी, सीधे सीधे कहा था, पत्रकार, आप पत्रकार नहीं हो, आप पत्रकार नहीं हो, और इसका तमाशा बन गया था। उसकी एक झलक देखिए आप पत्रकार नहीं है। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हम पत्रकार भी नहीं हैं, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत। मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हम पत्रकार भी नहीं हैं, ये अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत। मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेशर्मी की सारी हदें तो पार थीं, पर अब इसने नफरतबाजी की भी सारी हदें पार कर दी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या चल रहा है, और इस तरह की आज़ादी किसी भी मीडिया चैनल को भारत में नहीं मिल सकती है, जिससे कि नफरतें फैलें, जिससे कि दंगे हों। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, आप समझ सकते हैं। इशारा काफ़ी है। साहब से बस विनती इतनी है कि आपके नाम का उपयोग किया गया है, मेहरबानी करके एक नज़ीर कायम करें। सुदर्शन न्यूज़ चैनल को बंद कराया जाए, जो दिन रात नफरतें फैलाता है, और साथ के साथ सुरेश चव्हाण के कब गिरफ्तार होगा, इससे पहले भी कर रहा है। और हिम्मत यह है कि इसने आज इस केस के बाद भी ट्वीट करके इसको और दूसरे ढंग में ढालना चाहा है। सांप्रदायिकता की हदें पार करते हुए ये लाया है अपने हिसाब से पीस टीवी को और दूसरी चीज़ों को, और इसने फिर नफरतें घोली हैं। इस पे कार्रवाई का इंतजार सबको है, कब होगी ये नहीं पता है, लेकिन नज़ीर कायम करनी भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और कुछ लोगों ने लिखा है जो मुझे, मैं उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। जो समुदाय विशेष से IAS IPS ऑफिसर्स हैं, उनको रजीम का डर न होते हुए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमला आप पर भी है। अगर आपका धर्म मुसलमान है, आप IAS IPS हैं, तो सुरेश चव्हाण के ने सुदर्शन न्यूज़ के माध्यम से आप पर भी हमला किया है। सबसे पहले आपको बोलना होगा। डर छोड़ दीजिए, देश आपके साथ है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, पूरे देश के हिंदू मुसलमान एक साथ खड़े हैं। हर समुदाय में 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको बाकी लोग अपना साथी नहीं मानते हैं। हिम्मत दिखाइए, आवाज़ उठाइए। आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। साकेत गोखले हैं, उन्होंने एक मुहिम भी चालू की है, उन्होंने, जुबैर ने, ऑल्ट न्यूज़ वाले, इन लोगों ने, कि आप अपने अपने थानों के अंदर शिकायतें दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं क्या रंग लाती है, इसका इंतज़ार रहेगा। लेकिन सबकी नज़रें भाजपा सरकार की तरफ हैं, यहीं सिर्फ देश की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। हमारे चैनल नया वाला जो है LTV, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। मैं फिर से आपसे विनती करता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे वीडियोस नहीं डाल पाते, वो वहाँ कंटेंट डलता है, तो आप रूबरू होते रहेंगे। और साथ के साथ लाइव टीवी का जो बेल आइकन नीचे है, इसको दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।